बड़ी खबर है, बता देते हैं जरा दर्शकों को। ये ब्रेकिंग न्यूज, अहमदाबाद के दरियापुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान एक हादसा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रथ यात्रा देखने के लिए लोग एक इमारत की तीसरी मंजिल की बालकनी में खड़े हुए थे और उसी दौरान बालकनी का ये हिस्सा नीचे गिर गया। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये मोबाइल फोन में कैद हुई तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है और इसी दौरान ये पुरानी सी इमारत और इसमें ऊपर की मंजिल पर जो बालकनी में लोग खड़े हुए थे, अचानक से वो हिस्सा नीचे आकर गिरता है। अहमदाबाद में यह हादसा हुआ है। दरियापुर का ये इलाका है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान यह हादसा हो गया। रथ यात्रा देखने के लिए भीड़ यहां पर जमा थी और उसी दौरान ये हादसा। ये देख रहे हैं आप इमारत, इसी इमारत का जो तीसरी मंजिल है इमारत की, उसकी बालकनी में जो लोग खड़े हुए थे वो सीधे नीचे आकर गिरते हैं। बालकनी का हिस्सा टूटता है और सीधे नीचे आकर गिरता है तीसरी मंजिल में। फिलहाल राहत और बचाव की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जो लोग चोटिल हुए हैं उन्हें नजदीकी अस्पताल में लेकर जाया जा रहा है। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। अहमदाबाद की ये तस्वीरें, बालकनी गिरने से हादसा। अहमदाबाद का दरियापुर इलाका, जब दरियापुर इलाके से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा गुजर रही थी, उसी दौरान उसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए थे। सड़क के दोनों तरफ जो इमारतें हैं वहां पर भारी भीड़ थी लोगों की। इसी दौरान एक इमारत में तीसरी मंजिल की बालकनी में जो लोग मौजूद थे, देखते ही देखते वो नीचे सड़क पर आ गए थे। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी रौनक पटेल इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं रौनक से क्या अपडेट मिल रहा है। रौनक, कितने लोग बताया जा रहा है घायल हुए हैं इस हादसे में? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 11 लोग घायल हैं, जख्मी हैं। उसमें से 10 जितने लोगों को ज्यादा इंजरी नहीं है, लेकिन एक युवक है जो वस्त्राल करके इलाका है, वहां से यहाँ दर्शन करने आया था रथ यात्रा का, वो सीरियस बताया जा रहा है। उनको अहमदाबाद की जो BAPS की अस्पताल है वहां भर्ती किया गया है। कुल जो 11 जख्मी है उसमें से 6 लोगों को BAPS की अस्पताल और 5 लोगों को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये काफी पुराना इलाका है दरियापुर, और दरियापुर की जो 3 मंजिला इमारत थी, जो नीचे कॉमर्शियल था, ऊपर रेसिडेंशियल था, वो काफी पुराना था। वो पहले से डेंजरस था, इस प्रकार की नोटिस भी दी गई थी। हालांकि वहां लोग रहते नहीं थे, लेकिन क्योंकि रथ यात्रा वहां से गुजरने वाली थी तो कई लोग उसकी छत की जो ऊपरी मंजिला बालकनी थी वहां पर रथ यात्रा का इंतजार कर रहे थे। रथ यात्रा निकले ठीक उसके पहले करीब 6:30 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बालकनी, क्योंकि काफी पुरानी थी और ऊपर लोग भी ज्यादा थे, तो बालकनी नीचे गिरी और बालकनी के नीचे गिरने के साथ साथ उसके मलबे के जो नीचे खड़े जो लोग वो भी उसके नीचे आ गए और कुल मिलाकर 11 इंजर्ड हुए। काफी अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन क्योंकि पुलिस बंदोबस्त था, इलाके में एम्बुलेंस भी थी, सबको इलाज के लिए पहुंचाया जरूर गया, लेकिन एक युवक जो वस्त्राल से आया हुआ था उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रौनक पटेल। ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अहमदाबाद के दरियापुर इलाके से जब गुजर रही थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। कुल 11 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें 10 को तो मामूली चोटें आई हैं, लेकिन एक युवक बताया जा रहा है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। रौनक, आप बता रहे हैं कि ये जो इमारत है पहले ही जर्जर होने की वजह से नोटिस दे दिया गया था और इमारत में कोई रह नहीं रहा था ऊपर की मंजिल में। सिर्फ और सिर्फ ये लोग सिर्फ रथ यात्रा देखने के लिए आसपास के इलाकों से जो पहुंचे हुए थे वो इस इमारत में चढ़ गए थे? बिल्कुल, क्योंकि काफी सारी भीड़ होती है, लाखों की तादाद अहमदाबाद की सड़कों पर गुजरती है और रथ यात्रा जो है वो अब अंतिम पड़ाव में होती है। यहाँ से होते हुए जगन्नाथ मंदिर वापिस आती है, निज मंदिर वापिस आती है। क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है तो लोग जो इमारतें होती है आसपास की वहां ऊपर चढ़ते हैं, और क्योंकि बंद इमारत थी तो काफी लोग चढ़े थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी, पहले फ्लोर पे भी कुछ लोग खड़े थे, दूसरे फ्लोर पे भी था, तीसरे फ्लोर पे भी खड़े थे, और नीचे भी इतनी ही भीड़ थी। और जैसे ही ऊपरी मंजिल की जो बालकनी है जहाँ लोग खड़े थे वो गिरी और वो पूरा मलबा जो नीचे गिरा। आप देख सकते हैं अफरा तफरी का काफी माहौल भी रहा, लेकिन गनीमत ये रही कि तुरंत एम्बुलेंस के जरिए लोगों को अस्पताल में भेजा गया। और क्या जानकारी मिल पा रही है रौनक, ये स्थानीय लोग ही हैं या फिर अहमदाबाद कहीं दूर दराज इलाकों से आए थे यहाँ पर रथ यात्रा के दर्शन करने के लिए? जी, काफी सारे लोग, उसमें से 11 में से जो इंजर्ड हुए वो
अलग अलग इलाके से थे। और जो जिस युवक की मैं जो बात कर रहा हूँ, जो गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, वो अहमदाबाद का वस्त्राल इलाका है, जो दरियापुर से काफी दूर होता है, वहां से यहाँ दर्शन करने आया हुआ था और वो बुरी तरह से जख्मी हुआ है, वो सीरियस बताया जा रहा है। तो ये मकान पहले ही जर्जर होने का नोटिस यहाँ थमा दिया गया था, जिसकी वजह से मकान खाली था, यहाँ लोग रह नहीं रहे थे, फिर आखिरकार ये खुला हुआ था, मतलब ऊपर जाने का रास्ता ओपन था इसमें कि लोग इसकी, हम दूसरी मंजिल पर भी देख रहे हैं, तीसरी मंजिल पर भी देख रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं और फिर देखते ही देखते वो तीसरी मंजिल वहां धड़धड़ा कर लोग जो है वो नीचे गिरने लगते हैं। रौनक, देखिए, रथ यात्रा शुरू होती है, उसके 1 महीने पहले एक सर्वे किया जाता है और जितनी भी पुरानी मकाने जो इमारतें होती हैं उनको नोटिस दी जाती है, खाली भी करवाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से इस इमारत को खाली करवाया गया था, लेकिन क्योंकि जो स्टेयरकेस होता है वो आउटसाइड होता है और भीड़ होती है, तो लोग ये भूल जाते हैं, एक भगवान के दर्शन करने की वो भी होती है और शायद यही होती है कि लोग गलती कर बैठते हैं और इस प्रकार की पुरानी इमारतों में पहुंच जाते हैं। रथ यात्रा जहां से गुजरती है, 22 किलोमीटर की रथ यात्रा है और क्योंकि पुराना अहमदाबाद का इलाका है, पुराना ट्रेडिशनल रूट है जहाँ से रथ यात्रा गुजरती है और काफी पुराना रूट है, तो स्वाभाविक तौर पे ही आप गलियां भी देख सकते हैं, काफी संकरी गलियां हैं और पुराना रूट है, तो जितनी भी इमारतें हैं वो काफी पुरानी। नगर निगम ने जरूर नोटिस दी थी, 1 महीने पहले मैंने जैसे बताया सर्वे भी किया था, जितनी भी पुरानी मकानें थी उनको खाली करवाया गया था, लेकिन यहाँ पर शायद होने को कोई टाल नहीं पाया और लोग यहाँ पहुंचे और हादसे का शिकार हुए। और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, उसके कार्यक्रम में किसी तरीके का खलल तो नहीं पड़ा इस हादसे की वजह से? रौनक, नहीं, रथ यात्रा जो है अपने निर्धारित रूट पर चल रहा है, वहां जो जहां से गिरी है बालकनी, ठीक उसके आधे घंटे के बाद वहां से पसार भी हो चुकी है। शुरुआत में टेबलो होते हैं, उसके बाद में रथ होते हैं, वो क्रॉस हो चुका है। रथ यात्रा को कोई दिक्कत नहीं हुई, रथ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और अपने वक्त पर यानी कि 8 साढ़े 8 बजे जगन्नाथ मंदिर, निज मंदिर वापिस भी पहुंच जाएगी। तो ये जिस वक्त ये हादसा हुआ है उस वक्त सामने हम देख रहे हैं, ये क्या टैब्लो जाते हुए नजर आ रहा है? आपकी आवाज सुनाई दी, आप फिर से एक बार रिपीट करेंगे? ये जो गाड़ी जाती हुई नजर आ रही है जिस वक्त ये हादसा हो रहा है, इसके बारे में जरा बताइए। ये वो मुख्य रथ तो नहीं है ना? जी नहीं, देखिए, जब रथ यात्रा निकलती है, रथ यात्रा के 3 रथ होते हैं। पहला रथ भगवान का होता है, भगवान जगन्नाथ का होता है, दूसरा बहन सुभद्रा का होता है और तीसरा जो है बलभद्र का होता है। और उसके पहले 100 से ज्यादा 101 अलग अलग टेबलो होते हैं जो सांस्कृतिक झांकियों को प्रदर्शित करते हैं। आप जो देख रही है वो ठीक उसका टेबलो भी गुजर रहा है। एक जो अलग अलग झांकी जो होती है वो झांकी पास हो रही है, उससे तो कहीं दूर यानी कि कम से कम 1 किलोमीटर दूर रथ होते हैं और रथ जो है वो खलासी जो लोग होते हैं उसको लेकर आते हैं। ये जो आप जो बात कर रही हैं वो एक टेबलो था, वो रथ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए। हमारे सहयोगी रौनक पटेल बता रहे थे कैसे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जिस दौरान अहमदाबाद के दरियापुर इलाके से गुजर रही थी, उस वक्त एक इमारत की तीसरी मंजिल अचानक से आकर नीचे गिरी और वहां पर लोग मौजूद थे जो रथ यात्रा के दर्शन करना चाहते थे। फिलहाल 11 लोग बताया जा रहा है जो घायल हुए हैं इस हादसे में। 10 को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन एक युवक गंभीर रूप से घायल है। इस खबर पर जैसे कोई और अपडेट आएगा फौरन आप तक पहुंचाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।